गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लेसन 7 में देखिए संस्कृत में लेसन 7 सप्तम पाठ में क्या है, जनसंपर्क साधनानी। जनसंपर्क साधनानी मीन्स क्या होता है, संचार के साधन। क्या होता है फिर जनसंपर्क साधनानी मीन्स संचार के साधन। तो अब आप लोग ईवीएस में भी पढ़े होंगे संचार के साधन क्या क्या होता है। तो लेटर, ये टेलीफोन, रेडियो, आकाशवाणी, ये सब क्या है हमारा, हम जो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं, बातचीत करते हैं, वो उसका साधन है। तो चलिए उसी के बारे में हम आपको रीडिंग के साथ साथ अर्थ भी बताती हूँ। तो सबसे पहले रीडिंग देखिए। अस्मिन संसारे क्षणे क्षणे बहवा घटना घटन्ति। इसमें ये कह रहा है बेटा, जो हमारा जो संसार है उसमें क्षणे क्षणे मीन्स तुरंत बहुत, बहवा बहुत, घटना घटन्ति। बहवा घटना घटन्ति मीन्स होता है बहुत ही घटना घटते हैं। तासाम ज्ञातुम जना का वार्ता का समाचार का घटना। तो इसी के लिए हमें, इसके ज्ञान के लिए हमको क्या कह रहे हैं, का वार्ता, क्या वार्ता, क्या बात हुई, का समाचार, क्या समाचार है, का घटना, क्या घटना हुआ। इति प्रश्नान परस्पर पृच्छन्ति। ये सब सवाल क्या होता है, एक दूसरे लोग जब बैठते हैं तो बात करते हैं, जो क्या हुआ नहीं हुआ। मनुष्य एकः जिज्ञासु जीवः अस्ति। मनुष्य जो है वो क्या है, एक जिज्ञासा करने वाले प्राणी हैं। अतः परिवारे ग्रामे नगरे देशे विदेशेषु च किम अभवत किं भवति किं भविष्यति। क्या कह रहे हैं, अतः परिवार परिवार में, ग्राम गांव में, नगर में, देश विदेश में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा मनुष्य की स्वभाव है। क्या कह रहे हैं, इति जिज्ञासा मनुष्येषु स्वाभाविकी अस्ति। यह सब क्या है, मनुष्य की स्वभाव है। कहाँ पे क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, देश में क्या हुआ, दूसरे के घर में क्या हुआ, ये सब मनुष्य की क्या है, स्वभाव होती है, जो जिज्ञासा जानने की। अस्या समन्वय वैज्ञानिके कानिचित् साधनानि आविष्कृतानि। तो क्या कह रहे हैं, आजकल के युग में वैज्ञानिक ने बहुत सारे साधन का आविष्कार किया है। पहले क्या होता था बेटा, पहले जैसे कि हम लोग गांव में रहते थे, दूर दूर रहते थे, हम गांव में रहते थे, हमारे घर के लोग शहर में रहते थे, तो वो कैसे हमसे संपर्क करते थे, चिट्ठी से, तार से, ये क्या कहते हैं, ये टेलीग्राम से। पहले ये मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन तो इतना था नहीं, रेडियो सुनते थे आकाशवाणी के द्वारा। तो लेकिन आजकल के डेट में क्या हुआ, वैज्ञानिक ने बहुत चीज़ों की आविष्कार किए हैं जो कि हमारे लिए सुविधाजनक बन गया है। तानी जनसंपर्क साधनानी इति नामना प्रसिद्धानि सन्ति। हस्तलिखितं पत्रं प्राचीन जनसंपर्क साधनम अस्ति। अभी मैंने आपको बताया है, पहले प्राचीन काल में क्या होता था बेटा, प्राचीन काल में हम लोग हाथ से चिट्ठी लिखते थे और वही हम लोगों का संपर्क का साधन था। अस्माकं पत्राणां गंतव्यानि स्थानानि प्रेषयन्तु बहवः पत्रालयाः सन्ति। कह रहे हैं अस्माकं पत्राणां, हम लोग क्या करते थे, अपना पत्र लिख के उसको प्रेस में भी वो करते थे, टाइप कर छपवाते थे। पत्रालय प्रतिदिन सहस्राणि पत्राणि प्राप्नुवन्ति तेषां वितरणं च कुर्वन्ति। कह रहा है हम लोग पत्र लिखते थे और क्या करते थे, उसको पोस्ट ऑफिस में जाके उसको हम पोस्ट बॉक्स में डालते थे। जब बहुत सारे पत्र इकट्ठे हो जाते थे तो उसको डाकिया क्या करता था, वितरण करता था। जिसका पत्र होता था उस पर एड्रेस लिखा हुआ रहता था, उसी के अकॉर्डिंग उसे वितरण करता था। चलिए अब आगे मैं बताती हूँ। अब उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, वर्तमान काले समाचार पत्रं सर्व जन सुलभं संपर्क साधनम अस्ति। वर्तमान काल में क्या है, समाचार पत्र जो है वो सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। समाचार पत्राणां प्रकाशयुतिं अनेका मुद्राणां लया भवन्ति। समाचार पत्र के प्रकाशित करने में अधिक पैसा लगते हैं। समाचार पत्रेषु घटना भी सह अनेका ज्ञान वार्ता अपि भवन्ति। समाचार पत्र के द्वारा क्या होता है, जो भी घटनाएं होती है उसकी हमें उसकी समाचार प्राप्त होती है। और समाचार पत्र से क्या होता है, हमें ज्ञान का भी बहुत सारी बातें पता होती है।
ताभि अस्माकं ज्ञान वृद्धि भवति, और उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान में वृद्धि होता है। आप समाचार पत्र पढ़िए तो आपका जो बोलने की तौर तरीका है, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर पढ़िए तो उससे आपको क्या होता है, वर्ड मीनिंग पावर आपको स्ट्रॉन्ग होती है। वो ये जो डिक्शनरी की काम होती है वो आपको नहीं ज़रूरत होगी। आप लोग पेपर से इतना वर्ड कलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके इंग्लिश बोलने के लिए काफ़ी हैं। और हिंदी में भी जो हम लोग बोलते हैं वो शुद्ध नहीं बोल पाते हैं, उसकी भी हमारी जो बोलने की वे है उसे शुद्ध करने के लिए यदि आप रोज़ पेपर पढ़ते हैं तो आपकी बोलने की वे बहुत ही अच्छा हो सकती है। समाचार पत्रं दैनिकं साप्ताहिक पाक्षिकं वा भवति, तस्मिन् विश्वस्य प्रमुखाः समाचाराः प्रकाश्यन्ते। जनमत निर्माणे शिक्षा क्षेत्रे समाचारपत्राणां भूमिका प्रमुखा अस्ति। कह रहा है समाचार पत्रं दैनिक साप्ताहिक, ये कह रहा है समाचार पत्र जो होता है वो दैनिक होता है, दैनिक में होता है रोज़ का, साप्ताहिक होता है और क्या पाक्षिक में होता है, यहाँ पे क्या है, पाक्षिकं मीन्स होता है 15 दिन में। 15 दिन में कोई दैनिक, कोई रोज़ का पेपर होता है, कोई साप्ताहिक लेते हैं, कोई 15 दिन की होती है, यही है। उसके बाद चलिए मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पत्रे तु संदेशं मंदगत्या बहति। पत्र जो है उसका संदेश हमें क्या मिलता है, बहुत धीरे धीरे मिलता है। मंदगत्या मीन्स धीरे धीरे। किंतु विद्युत संदेश समाचार तत्क्षणे दूरं नयति। लेकिन हम लोग जो ये विद्युत से जो कनेक्ट चीज़ें हैं उनसे हमें समाचार क्या होता है, दूर दूर तक का समाचार तुरंत ही मिल जाते हैं। दूरभाषं विद्युत संदेशात अति शीघ्र गत्या वार्ता नयति। अब दूरभाषण में क्या होता है, टेलीफोन जिसको हम दूरभाष बोलते हैं। इससे हम यदि अभी आपने मोबाइल या फ़ोन से यदि आपने नंबर टाइप किया, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे ये हमारा अगल बगल के हो, या दूर दूर गांव से दूर दूर देश, दिल्ली बम्बई हो, वहाँ पे क्या होता है, विदिन सेकंड में हमारी वार्तालाप हो जाती है। दूरभाषेन वयं वांछित जने सह वार्तालाप कुर्मः। दूरभाषेन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक दो जने मिलके उसमें बात करते हैं। तंतु विहीन चल दूरभाषेन वयं स्वजना सजीव चित्रम अपि पश्यामः। और ये क्या है, दूरभाषेन में क्या होता है, स्वजनस हम लोग ये सजीव चित्रम, सजीव का चित्र भी देखते हैं। अद्य कार्यालयेषु व्यापारिणां प्रतिष्ठानेषु च दूरभाषं सर्वत्र दृश्यते। आजकल के युग में ये कार्यालय ये व्यापार का वो है, प्रतिष्ठानेषु जो भी है दूरभाष के द्वारा ये सभी जगह हम लोग देख सकते हैं। सम्प्रति चल दूरभाषं प्रचलनं वर्धयति, कुशल प्रशासनाय इदम आवश्यकम अस्ति। आजकल के दौर में ये जो दूरभाषम है सो क्या है, बहुत ही आवश्यक चीज़ बन चुकी है, आवश्यक है। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पे है उसके नीचे वाले पैराग्राफ में, आकाशवाणी अपि एकं महत्वपूर्ण संपर्क साधनम अस्ति। आकाशवाणी जो है वो एक संपर्क का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। वयं प्रतिदिनं प्रातः सायं रेडियो इति नामकेन यंत्रेण श्रीणुमु मीन्स क्या होता है, सुनते हैं। हम क्या करते हैं, इस आकाशवाणी के ही द्वारा रेडियो में रोज़ क्या प्रतिदिन प्रातः सायं रेडियो इति नामकेन यंत्रेण श्रीणुमु, हम क्या करते हैं, रेडियो सुनते हैं। यम आकाशवाणी, ये भी क्या है, रेडियो जो है वो भी एक आकाशवाणी का ही भाग है, क्योंकि उसमें तो चलो टेलीफोन में तो तार भी लगे हुए रहते हैं। मोबाइल या ये जो क्या नाम है रेडियो सब है, उसमें तो कोई दूर दूर तक तार भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जो होता है वो उसके अंदर से ही होता है। तो ये सब क्या होता है, आकाशवाणी का ही एक अंग समझ लीजिए। संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् इति रेडियो यंत्रस्य सहायता वयं समाचारन भाषणानि गीतानि परिचर्चा च श्रीणुमु। कह रहा है रेडियो के सहायता से हम क्या क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, वार्तालाप सुनते हैं। अस्मिन् केवल कनेन्द्रियस्य उपयोग भवति। इसमें क्या होता है, केवल कान का ही उपयोग होता है, क्योंकि हम जब सुनते हैं तो हम सुनते तो कान से हैं, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कान से ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके। उसके सबसे नीचे वाला जो है बेटा, उसमें देखो क्या है, दूरदर्शनं चलचित्रं च अत्याधुनिक संपर्क का साधनम अस्ति। दूरदर्शन चलचित्रं का मतलब होता है हम लोग जो टीवी देखते हैं वो बेटा। ये जो है आजकल के युग में संपर्क का सबसे
अच्छा सबसे अच्छा साधन है। तयो वयं भास्कस्य गायकस्य क्रीडस्य व आकृतिं क्रिया दृश्यं च पश्यामो ध्वनि च शृणोमि। कह रहा है इसमें हम लोग भाषण, गायक, खिलाड़ी इसमें जो भाषण देते हैं उसे, गायक जो गाना गाते हैं, जो खेलते हैं, सबकी जो क्रिया है, सबकी जो काम है, कार्यक्रम है, हम सब अपने आँखों से देखते भी हैं और उनकी जो आवाज़ होती है उसे हम सुनते भी हैं। रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन टीवी में क्या होता है बेटा, हम सब कुछ देखते भी हैं। दूरदर्शने चलचित्रे च नेत्रकर्ण्यो उपयोग समकालम एव भवति। कह रहा है दूरदर्शन दूरदर्शन टीवी पर देखने में हमारा कान और आँख दोनों का उपयोग होता है, दोनों, क्योंकि हम कान से सुनते हैं और आँख से देखते हैं। अतः ते विशेष रोचकं प्रभावोत्पादकं च भवतः। इसीलिए ये क्या होता है, जब हम टीवी पे देखते हैं तो उसमें देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है, इसलिए ये क्या होता है, हमें ज़्यादा ही रोचक मंद लगता है, ज़्यादा ही इसमें हमें इंटरेस्ट लगती है टीवी में। हम आजकल के डेट में रेडियो तो सब सुनना छोड़ दिया, क्योंकि क्या होता है उसमें सिर्फ देखना होता है और सुनना होता है, लेकिन हम टीवी पे क्या होता है, देखते भी हैं, इंजॉय भी करते हैं, सुनते भी हैं। इसलिए टीवी पे देखना बहुत ही रोमांचक होते हैं। आजकल के युग में एतियो जनाना सर्वप्रिय मनोरंजन साधने अस्त। आजकल के दिन में ये जो टीवी है, ये क्या है, सभी लोगों का एक मनोरंजन का सबसे उत्तम साधन है। मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ा दिया, पढ़ाने के साथ साथ बेटा इसका हमने अर्थ भी समझा दिया। एक बार मैं इसका अर्थ फिर से पूरा के पूरा बता देती हूँ। जनसंपर्क साधनानी, इसका मतलब ये हुआ क्या कहते हैं, जनसंचार का साधन, इसका मतलब हुआ संचार के साधन। तो संचार के साधन क्या क्या है, टेलीफोन है, रेडियो है, पोस्टमैन, डाकिया और टीवी, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स मशीन, इसमें तो उतना दिया भी नहीं है, टेलीग्राम, और ये सब क्या है, हमारा संचार का साधन है, जिससे कि हम एक दूसरे को बात पहुंचा सकते हैं, मैसेज पहुंचा सकते हैं। पहले के डेट में पहले के टाइम में क्या था, पत्र ही यूज होती थी, क्योंकि टेलीफोन, टेलीग्राम, मोबाइल सब इतना था नहीं, तो एक महीना, 2 महीना लग जाते थे मैसेज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। लेकिन नाउअडेज क्या है, बहुत सारे वैज्ञानिक ने बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे कि मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स मशीन, मेल, इंटरनेट के द्वारा भी हम तुरंत मेल भेज देते हैं, व्हाट्सएप, बहुत चीज़ है जो कि आज के डेट में बहुत सुविधाजनक हो गई है। तो चलो बेटा, इतना मैंने आपको समझा दिया। इसके आगे कुछ शब्दार्थ है, इसमें शब्दार्थ भी ज़्यादा